जहाँ तक बहाली की बात रही, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और उस देश के एक हिस्सा बिहार में ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी बहाली हिंदुस्तान के किसी राज्यों में, खास करके अभी मोदी जी सत्ता में है, उन्होंने तो जो कहा था कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने तो कोई रोजगार दिया नहीं। जहाँ रोजगार मिलता था रेलवे में, उसको निजीकरण कर दिया इन्होंने। अभी भी जिस बहाली के लेकर के पूरे बिहार में तोड़ फोड़ हुआ था, हमारे नौजवान रेलवे लाइन पर आ गए थे, एनटीपीसी की बहाली, उसका तो रिजल्ट आज तक आया नहीं। और भाजपा शासित जहां राज्य है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों में भी कोई बहाली नहीं हुई। और वहीं बिहार ने ऐतिहासिक बहाली निकाला, सबका योगदान हो गया, सब शिक्षक कार्यरत हो गए और उसमें हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से भी लोग आए, क्योंकि हिंदुस्तान एक देश है, अपना देश है। और इस देश में जिस तरह से भाजपा ये राज्य बना उस राज्य की झगड़ा खड़ा करती है, जिस राज्य से भाजपा हिंदू बना मुस्लिम की झगड़ा खड़ा करती है, तो हम चाहते हैं कि ये बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। ये झगड़ा लगाने के बजाय हम तो अवसर देते हैं दूसरे लोगों को। फर्स्ट फेज की बहाली शिक्षकों की खत्म होने के बाद सेकेंड फेज की बहाली आ गई है। ऐसे में अब अपेयरिंग कैंडिडेट काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आज अपेयरिंग कैंडिडेटों का आंदोलन है। ऐसे में अपेयरिंग कैंडिडेट अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली में हमें मौका दिया गया था, सेकेंड फेज की बहाली में भी हमें मौका मिलना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआई-एमएल विधायक रामबल्ली सिंह यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबल्ली जी, बिहार में फर्स्ट फेज की बहाली खत्म हो गई, सेकेंड फेज की बहाली आ गई है। ऐसे में अब अपेयरिंग कैंडिडेट मौका मांग रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज फिर से उनका आंदोलन है पटना। नहीं, सबसे पहले बात तो है कि किसी भी तरह के आंदोलन होता है, हम लोग उस आंदोलन का समर्थन करते हैं। हम लोग तो खुद संघर्ष की ही पार्टी है। हम लोग तो चाहते हैं कि कोई भी बदलाव संघर्ष से ही संभव है। और जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, अब उनके पूरे मुद्दे को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी कर रहे होंगे सोच समझ के कर रहे होंगे, इसलिए उनके इस आंदोलन का तो हम पुरजोर समर्थन करते हैं। जहाँ तक बहाली की बात रही, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और उस देश के एक हिस्सा बिहार में ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी बहाली हिंदुस्तान के किसी राज्यों में, खास करके अभी मोदी जी सत्ता में है, उन्होंने तो जो कहा था कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने तो कोई रोजगार दिया नहीं। जहाँ रोजगार मिलता था रेलवे में, उसको निजीकरण कर दिया इन्होंने। अभी भी जिस बहाली के लेकर के पूरे बिहार में तोड़ फोड़ हुआ था, हमारे नौजवान रेलवे लाइन पर आ गए थे, एनटीपीसी की बहाली, उसका तो रिजल्ट आज तक आया नहीं। और भाजपा शासित जहां राज्य है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों में भी कोई बहाली नहीं निकली। और वहीं बिहार ने ऐतिहासिक बहाली निकाला, सबका योगदान हो गया, सब शिक्षक कार्यरत हो गए और उसमें हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से भी लोग आए, क्योंकि हिंदुस्तान एक देश है, अपना देश है। और इस देश में जिस तरह से भाजपा ये राज्य बना उस राज्य की झगड़ा खड़ा करती है, जिस राज्य से भाजपा हिंदू बना मुस्लिम की झगड़ा खड़ा करती है, तो हम चाहते हैं कि ये बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। ये झगड़ा लगाने के बजाय हम तो अवसर देते हैं दूसरे लोगों को। अपेयरिंग कैंडिडेटों को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो नियमावली बनी है, जो बहाली प्रक्रिया है, उसमें जहां उनकी असुविधा हो रही है, निश्चित रूप से सरकार को उस असुविधा को हल करना चाहिए। और अभ्यर्थियों की जो मांग है, उनका जो सुझाव है, वो सरकार को मान लेना चाहिए। रामबल्ली जी, ये नियोजित शिक्षकों का मामला अभी भी कहीं ना कहीं तूल पकड़ा हुआ है। नियोजित शिक्षकों को लेकर नियोजित शिक्षक मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ये बहाली हुई थी फर्स्ट फेज की, इसमें कहा जा रहा था कि नियोजित शिक्षक भी शामिल हुए, उनको लेकर कुछ और प्रावधान निकालने की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सीट जो है अभ्यर्थियों के हित में सरकार को देना चाहिए। जो कैंडिडेट जो हैं उतने एलिजिबल होंगे तो उनको मौका देना चाहिए, उनको बहाल करना चाहिए। देखिए, देश और राज्य संविधान से चलता है और विभाग नियम से चलता है।
तो मान लिया जाए कि हम अभी विधायक हैं, कल लोकसभा चुनाव आए, हम सांसद बन जाए, तो कहिएगा कि भाई कहे खाली करा दिए विधानसभा या ऐसा नहीं ना है। हम कह रहे हैं कि कोई बहाली निकलती है और उनकी योग्यता है उसमें अप्लाई करने का और उनको हो जाता है, तो कोई भी विभाग, कोई भी सरकार उनको उसमें जाने से कैसे रोक देगी। जो सीट खाली हुई है उस पर फिर बहालियाँ निकल रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जहाँ तक सार्थक प्रयास है सरकार की और सकारात्मक है, जिसको लेकर के चर्चा है, तो हम कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक कदम है, इसको स्वागत करते हुए और जहाँ असुविधा है उन असुविधाओं पर शिक्षक अभ्यर्थियों को बात करना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए देश की सरकार पर कि बिहार राज्य 1 अरब 40 करोड़ में बिहार कितना है, 13 करोड़ आबादी है। 13 करोड़ आबादी वाला राज्य जो है इतनी बहाली निकाली और आप 1 अरब 40 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ आप बोलते रहते हैं, कोई बहाली नहीं निकाल रहे हैं। हिसाब तो मोदी से लेनी चाहिए। आप या आपके दल की जो सरकार जिन राज्यों में है वहां क्यों नहीं बहालियां निकाली जा रही है और वहां भी बिहार वासियों के क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है। पोस्टिंग को लेकर भी आरोप लग रहा है। अम्बल जी, आप बोल रहे हैं कि लाखों लाख बहालियां हो रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी आरोप लगा रहे हैं, तमाम अनेक जगहों पर कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बहाली हुई है, जो पोस्टिंग हो रहा है उसमें धांधली हो रही है। जो बाहरी बच्चे हैं, जो बिहार के बाहर के हैं, उनसे पैसा लेकर शहरों में उनको पोस्टिंग दिया जा रहा है और जो बिहार के चयनित अभ्यर्थी हैं, बच्चे हैं, जो शिक्षक बन गए हैं, उनको गाँवों में भेजा जा रहा है। तो जो बोल रहे हैं वो बहाल नहीं ना हुए हैं। उनसे अगर पैसा लिया गया है तो वह सामने आकर कहें, और न जिनको से पैसा लिया गया है वो सामने आएंगे ना भाई कि आपसे पैसा लिया गया है। हम अगर माने किसी को, सूरज को हम कह दे कि यहाँ से स्विच रखे हुए हैं, इसी से हम जो है सूरज जलाते हैं, मान लगा लो, कोई चीज़ सामने आएगी तभी ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद है। इस तरह का कोई शिकायतें, हम भी विधायक हैं, जो बोल रहे हैं वो भी विधायक हैं, उनके पास सूचना आ गई, हमारे पास नहीं आएगा। 243 विधायक हैं, एक विधायक नहीं है। भ्रमित कर रहे हैं छात्रों को, अभ्यर्थियों को। असल में होता क्या है कि नया नया जो धर्म बदलता है ना, सुने ना है कि वो प्याज ज़्यादा खाता है। तो जो बोल रहे हैं अभी नए नए, तो रोज साल में 1-2 पार्टी बदलते रहते हैं। तो अभी हम लोगों के साथ थे, अभी वो दूसरे जगह गए हैं, तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो उस दल में वैल्यू तो उनको मिलेगी नहीं। तो हम कह रहे हैं जिस दल के साथ हैं, इधर तो पैसा लेकर के पोस्टिंग किया जा रहा है, जिस दल के साथ है उन पर दबाव बनाए ना कि आप बहाली क्यों नहीं निकाल रहे हैं। हमारे लड़के गुजरात में जाकर के गंदी नाले के किनारे सो रहे हैं, गुजरात में बहाली क्यों नहीं निकल रही है, जिसमें बिहार के भी कुछ जो लोगों की उसमें एडजस्टमेंट हो जाता, गुजरात के भी लोग बहाल होते, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बहाली निकाली जा रही है। तो हम कह रहे हैं कि जो बोल रहे हैं वो दूध के धोए हुए नहीं ना है, उनकी भी सरकार चल रही है देश के अंदर ना। तो देश भर में बहालियां निकले, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो अच्छा काम हुआ है बिहार के अंदर, जो अभी आरक्षण हुआ है, जो जातीय गणना हुई है, तो जरूर है कि उसमें जो कुछ खामियां रह गई है, कि जैसे बाकी सारी चीजों को तो आपने गिन लिया, लेकिन किस जाति के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो आपने गिना नहीं। तो इसको थोड़ा सा, इसका भी सर्वे होना चाहिए कि किन जातियों के पास ज्यादा जमीन है। आपने गरीबी का एक मापदंड तय किया कि 6,000 रुपया से के अंदर यदि उनकी मासिक आय है तो उसको हम गरीब मानेंगे, लेकिन दूसरी तरफ EWS के लिए आपने तय कर दिया कि जिनका जो है 8 लाख सालाना आमदनी, 8 लाख सालाना आमदनी का मतलब है कि 65-66 हजार रुपया पर मंथ जो कमाएंगे उनको गरीब माना जाएगा, और जो पंडित जी पूजा पाठ पर निर्भर हैं, जो जजमनिका कर रहे हैं, वो सामान्य जाति से हैं। क्या 8 लाख मास जो वार्षिक आय है उस दायरे में वो टिक पाएंगे? इसलिए हम कह रहे हैं कि EWS का जो आरक्षण है उसका जो मापदंड है उसमें 2 लाख 2.5 लाख रुपया रखिए कि 2-2.5 लाख रुपया तक यदि उनकी सालाना आमदनी है तब वो आरक्षण के दायरे में आएंगे। 8-8 लाख तक बच रहा है किसी से। तो जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत कमजोरियां दिखाई दे रही है, ये भाकपा माले खुद सरकार को आईना दिखाती है, सरकार को सुझाव देती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि बिहार में जो वर्तमान सरकार है, ऐतिहासिक बहाली निकाली है, ये जो जातीय गणना कराई है, ऐतिहासिक ये काम हुआ है। और हम कह रहे हैं चाहे जीतन मांझी हो
या बिहार में भाजपा के लोग हों, सारे लोग कह रहे हैं कि हम ये जातीय गणना में साथ रहे हैं, जो आरक्षण मिला है 75%, उसमें हम सर्वसम्मति से हम साथ हैं। तो जो बदहाली है गरीबों को बिहार में जो पता चला है, तो क्या इसके लिए विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत नहीं है? तो क्या मांझी जी हों या भाजपा वाले बिहार के हों, क्या मोदी जी पर, देश की सरकार पर क्या दबाव नहीं बनाना चाहिए कि विशेष राज्य के दर्जा मिले, ताकि बिहार के को बदहाली से ऊपर निकाला जाए? तो बात यह होनी चाहिए। तो जो है आप जो है इतना बढ़िया भोजन बना है, इतना बढ़िया लोगों का काम हुआ है, उसमें जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ बात करिए, लेकिन आप बोलिएगा पैसा लेकर के पोस्टिंग हो रहा है, पैसा क्या ले रहा है पैसा, और दे के रहा है पैसा, लेने वाला तो नहीं कहेगा, देने वाला के 2-4 नाम तो आप सामने ले आइए। अमुक व्यक्ति ने दिया है, उनको नहीं है, उनको लग रहा है कि हम सरकार में नहीं है, तो हम रामबली यादव कह रहे हैं कि हमारे पास एक सूची ले आइए, वो पैसा दिया है, हम लोग बात करेंगे सरकार से, उन पदाधिकारियों से। ये गलत सलत बातें जो है दुष्प्रचार के रूप में है, उनको फोकस करना चाहिए कि मोदी जी जो 2 करोड़ नौकरी साल में देने की बात किए थे, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी भी तो दे, चुनाव आने वाला है। देखिए दुष्प्रचार कर रहे हैं जीतनराम मांझी, ऐसे में झूठी बातें कर रहे हैं। अगर प्रमाण है उनके पास तो वो महागठबंधन के नेताओं के पास लेके आए और प्रमाण दे। हम कहीं ना कहीं महागठबंधन के नेताओं का यह साफ कहना है कि अधिकारियों के पास बात पहुंचाएंगे। ऐसे में रामबली सिंह यादव माले विधायक क्या कुछ कहते शिक्षक बहाली को लेकर, एपेयरिंग कैंडिडेटों को लेकर आपने सुना है। रामबली सिंह यादव ने यह साफ कह दिया है कि हम लगातार आंदोलन का समर्थन करते हैं, हमारी पार्टी हमेशा आंदोलन का समर्थन करती है। ऐसे में एपेयरिंग कैंडिडेटों के हम साथ हैं, उनका कहीं ना कहीं मांग जायज है, उनकी मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। ऐसे में लाखों लाख बहालियां हो रही है। बीजेपी केंद्र में बैठी हुई है, करोड़ों रोजगार का वादा की थी, लेकिन अभी तक कोई रोजगार बीजेपी ने नहीं दिया है, बस ऐसे ही झूठा वादा करती है। और महागठबंधन सरकार जब नौकरी देती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी वाले बयान देते हुए नजर आते हैं। गुजरात में कई बिहारी लोग हैं, फंसे हुए हैं, देखा जाए तो नौकरी मांगते हैं, लेकिन वहां पर गुजरात में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, वहां पर युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है। वहीं क्या कुछ कहते रामबली सिंह यादव आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।